मैं नहीं चाहती मेरी बेटी मेरी तरह ज़िंदगी जिए। मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हाउसवाइफ हूँ। ये कहना है श्वेता बच्चन जी का, जो कि महानायक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जी की सुपुत्री हैं। और ये किसी नाम के मोहताज तो है नहीं पूरे हिंदुस्तान में। मुझे लगता है उन गिने चुने परिवारों में आते हैं जो टॉप 10 के अंदर आते होंगे। इतने बड़े घराने की बेटी, उसके पास कोई कमी नहीं, उसको बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। उसके बावजूद उसके अंदर की जो एक औरत थी, जो जल्दी शादी हो जाने की वजह से इसकी ख्वाहिशें अधूरी रह गई। और आज के ज़माने में कहीं ना कहीं उसको ये महसूस हुआ कि यार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। खुद के पैसों कमाई, इतना कुछ घर में पूरी ज़िंदगी दे दी, लेकिन फिर भी हुआ तो ये बात तो वही आई ना कि कभी पापा के पैसे तो कभी पति के पैसे। उनका बहुत साफ संदेश है कि किसी भी लड़की को पिता या पति के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आर्थिक रूप से एक लड़की को मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक लड़की को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। ये बात श्वेता बच्चन की बहुत मायने रखती है और बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि भले ही उनका कोई नाम नहीं है, उनके बदबूते कोई नाम नहीं है, क्योंकि पढ़ाई करते करते उनकी शादी हो गई। अमिताभ बच्चन जी की बेटी है, जया बच्चन अभिनेत्री, सांसद, इतने बड़े परिवार के, बिजनेस परिवार की वो बहू है। लेकिन उनको खुद को साबित करने का मौका नहीं मिला। अर्ली एज में शादी हो जाने के बाद एक के बाद एक बच्चे हो गए, 2। फिर बच्चों को संभालने में वो उम्र चली जाती है जहाँ पे औरत कुछ करना चाहती है खुद के लिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगी अभी भी उनके पास वक्त है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक टीस ये दूसरे लड़कियों के लिए बहुत बड़ा संदेश है, जो लड़कियां दूसरों पे डिपेंड रहने की सोचती हैं, कभी बॉयफ्रेंड पे तो कभी हस्बैंड पे। इसलिए मैं कहना चाहूँगी इनकी बात सुनो। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें कमाने के लिए दबाव डाल रही है। वो तुम्हारी औरत होने की, तुम्हारी खुद की पहचान क्या है उसको बनाओ, अपने वजूद को मजबूत करो, अपने आप को मजबूत करो, अपनी पहचान बनाओ आर्थिक रूप से। चाहे तुम्हारे पति, तुम्हारे पिता कितने बड़े करोड़पति अरबपति, जो भी उनकी आर्थिक स्थिति है, लेकिन खुद की पहचान बनाओ। फाइनेंशियली किसी पे इंडिपेंडेंट मत रहो। ये साफ संदेश है, क्योंकि आज ज़माना बहुत आगे पहुंच चुका है। सीखो और उनको सुनो और सीखो। जय श्री राम।